ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की। राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। रुद्र संहिता शिव पुराण की जय। शिव पुराण में स्वयंभू मनु और सत्य रूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महानता का प्रतिपादन। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर मैंने शब्द न मंत्र आदि सूक्ष्म भूतों को सुमित ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण कर उनसे स्थूल आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वत, समुद्र और वृक्ष आदि को उत्पन्न किए। काल से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उसकी रचना की। मुनि उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शंभु शिव का ध्यान करके मैंने युक्त साधारण परायण पुरुष की सृष्टि की और दोनों नेत्रों से मारीचों को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदनाव आयु से पुलस्त्य को, संपन्न आयु से वशिष्ठ को, अपने से क्रेतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को, छाया से कदम मुनियों तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतरथ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधनों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। मुनि तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर में स्त्री हो गया और
आधे से पुरुष उस पुरुष में उस स्त्री के गर्भ से सर्व सर्वसाधन समृद्ध उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयं मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए। तब जो स्त्री हुई वह सत्यरूपा कहलाई। वह योगिनी वह तपस्विनी हुई। तात मनु ने विवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वह मैथुन जानित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से हुए प्रियव्रत और उतान पद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति कदरम को ब्याह दी और उतान पद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से संपन्न चराचर जगत व्यापक है। रुचि से आहुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुनि कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा और 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धीति, तिष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वासु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। उनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सौधा, भृंगु, शिव, मारीच, अंगिरा, मुनि। अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सौधा, भृंगु, शिव, मारीच, अंगिरा, मुनि, पुलह, सतय, पुलह, शिव, मारीच, पुलह, मुनि, श्रेष्ठ, केतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमश इन खालती आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृंगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। उनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी अनसंख्याय श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाली तक्षर अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृंगु, अंगिरा और कुश सवा को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुत
संख्याक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष महात्मा कश्यप को जिस 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उसकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। सथावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुई हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मंडल निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिसे तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के आग्रह भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वह ही सती देवी लोकहित का कार्य समाप्त करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही शिव पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनि वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडाई, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुंडनी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। यह सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का वह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वह मनोरमा शिव लोक में शिव के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। अपना शिव स्वतंत्र परमात्मा है। निर्गुण और सगुण भी वही हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय हो। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंभु चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने बो दी हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने बो दी हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने बो दिया भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर ने बो दिया भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती के उग गई हरी हरी मेहंदी, पार्वती के उग गई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर के उग आए भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी।
पार्वती के बढ़ गए हरी हरी मेहंदी, पार्वती के बढ़ गए हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर के बढ़ियाए भांग बिंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर के बढ़ियाए भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने सींच दी हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने सींच लिया भांग बिंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने तोड़ ली हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने तोड़ ली हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने तोड़ लिया भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने तोड़ लिया भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने पीस ली हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने पीस ली हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने पीस लिया भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने मांड ली हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने मांड ली हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने पी लिया भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर ने पी लिया भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती के रच आई हरी हरी मेहंदी, पार्वती के रच गई हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर के चढ़ गया भांग बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर के चढ़ गया भांग बिंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल होगी हो, कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। बच्चों, छोटा सा मैं उपाय बता रही हूँ। कल सावन का सोमवार है और अष्टमी पड़ रहा है।
कल सावन का सोमवार है और अष्टमी पड़ रहा है। अगर आप करोगे तो आपका ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगा। जैसे कि अगर पति पत्नी में नहीं बनता, आपके पति पत्नी में नहीं बन रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 16 श्रृंगार ले जाना है, माँ की चुनरी और भगवान के कपड़े शिव भोले के, और आप जाओ मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान के आगे प्रार्थना करो, और आप माँ पार्वती के पास चरणों में वो पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार हैं और वो रख दो। और एक नारियल रख ले जाना है, पानी वाला नारियल, और आप लंबा टीका कर लो, एक मूली का तागा लपेट लो, और आप पति पत्नी दोनों अपने ऊपर से वार के शिवलिंग का जो जलाधारी है उसके नीचे रखना है। बच्चों, आप अपने मानता करो कि हे मेरे शिव भोले, मेरा परिवार आज तकलीफ में है और आपको समाधान करना है और हमारे घर में सुख शांति दो। देख लेना बच्चों, आप लोगों के 3 दिन भीतर शांति हो जाएगी। 3 दिन भीतर इसका ऐसा करिश्मा है, क्योंकि एक तो सावन का महीना बच्चों, 3 फलित काम हैं। एक सावन का महीना है और दूसरा सोमवार है, तीसरा अष्टमी पड़ रहा है। सावन का सोमवार की अष्टमी जब पड़ जाता है तो आप ये सोचो कि अगर एक डिब्बी भी सुहागन सिंदूर का चढ़ाती है तो उसका सुहाग अमर हो जाता है। बोलो शिव पार्वती की जय हो।